आयुष्मान होगा लागू, मिलेगा 10 लाख का मुफ्त इलाज सभी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी को होने वाले हैं और इसी के साथ सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी अपने अपने मैनिफेस्टो में अलग अलग तरीके के प्रावधान लेके आ रही हैं। किसी का कहना है कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, किसी का कहना है कि हम महिलाओं को 2500 रुपये महीना देंगे। तीनों पार्टियों ने अलग अलग प्रावधान निकाले हैं और अपने मैनिफेस्टो में सभी को दर्ज किया। ठीक इसी के साथ रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने फिर से एक ऐलान किया है कि आयुष्मान होगा लागू। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान की जो स्कीम है वो बहुत से राज्यों में लागू भी है और चल भी रही है। और इसमें जो पहले प्रावधान था वो था कि उसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और अब जो वो लागू करने वाले हैं, लेकिन उसमें भी एक ये उन्होंने कहा है कि जब वो दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, तो उसके बाद आयुष्मान फिर से लागू किया जाएगा और इस बार जो लागू होगा उसमें मिलेगा 10 लाख का मुफ्त इलाज। अब समझिए पूरी वीडियो को कि 10 लाख का मुफ्त इलाज किसको मिलेगा। 10 लाख का मुफ्त इलाज उसको मिलेगा जिसका बीपीएल का कार्ड होगा। सभी को कंफ्यूजन रहती है और लोग इसमें तर्क और वितर्क निकालते हैं कि कह दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को या हमें इसका हम लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम जब जाते हैं अस्पतालों में इलाज के लिए तो हमें वहाँ बताया जाता है कि आपका ये जो इलाज है इस अस्पताल से संभव नहीं है और आपको जो ये आयुष्मान की जो ये स्कीम है मुफ्त इलाज की, ये आपको अस्पताल से नहीं मिलेगी, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर हम बात करते हैं कि वो एक प्राइवेट अस्पताल हो। लेकिन इसमें बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि ये जो स्कीम है, ये जो योजना है वो किसके लिए है, किसके लिए बनाई गई है और किसको प्राप्त होगी और किसको मिलेगी। इसलिए हम सभी का तर्क वितर्क आ जाता है कि स्कीमें लॉन्च कर देते हैं, योजनाएं बना देते हैं, लेकिन हमें योजनाएं नहीं मिलती क्योंकि दोस्तों आपको योजना की सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है किसी भी माध्यम से। इसीलिए आप कंफ्यूज होते हैं, आप परेशान होते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे हम बात करें राज्य की सरकार हो, तो आपको लगता है कि सिर्फ कह दिया जाता है, अखबारों में लिख दिया जाता है, टीवी न्यूज चैनल सोशल मीडिया पर आ जाता है कि यह स्कीम लॉन्च हो गई है, यह प्रक्रिया लॉन्च हो गई है और यह लागू कर दी गई है। लेकिन अंत में क्या होता है कि हमें ना ही किसी भी आयुष्मान योजना का हमें लाभ मिलता है या फिर अगर कोई भी चीजें ऐसी लॉन्च होती है हमें वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपको उसकी सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है मेरे दोस्त। तो आप समझ गए होंगे कि आयुष्मान योजना जो कि दिल्ली विधानसभा की जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अगर विन करती है तो भारतीय जनता पार्टी ये स्कीम फिर से लेके आएगी और ये इस बार जो ये स्कीम होगी वो आयुष्मान इस बार जो लागू होगा वो 10 लाख का मुफ्त इलाज होगा। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली में काफी वर्षों से, यानी कि पिछले 4 से 5 वर्षों से जो है पेंशन, बुजुर्गों की पेंशनें रुकी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि जो रुकी हुई पेंशनें हैं वो पेंशनें लागू कर दी जाएंगी और 60 प्लस को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और 70 प्लस को 3000 हर महीने दिए जाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि इसके साथ निःशुल्क ओपीडी और जांच की सेवाएं भी सुविधाएं करवाई जाएंगी। ये सभी आप जानते होंगे कि ओपीडी तो सरकारी अस्पताल में काफी जगह निःशुल्क है और कुछ प्राइवेट में भी जिसकी समय सारणी होती है, 11 बजे तक की अवधि होती है दिन की, 11 बजे तक आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर आपको ओपीडी निःशुल्क प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन जांच की सेवाएं निःशुल्क नहीं होती है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि निःशुल्क ओपीडी भी दी जाएगी और उसके साथ साथ जांच की सेवाएं भी लोगों को, जनता को, हम पब्लिक को जांच की सेवाएं भी मुफ्त प्राप्त कराई जाएंगी। लेकिन कब या आखिर आपकी दिल्ली विकसित कब होगी? जब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत जाएगी। अब देखते हैं पलड़ा किसका भारी है। मैदान में 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और इसी के साथ है आपकी कांग्रेस पार्टी, जो काफी पहले के वर्षों में काफी समय तक सत्ता में रही थी, इसने काफी समय तक सत्ता में राज किया था।
से 3 पार्टियां हैं। अब चुनाव है जनता का, आम पब्लिक का, आपका, कि आप किसको चुनते हैं, किसको लाते हैं और आपको किसकी योजना बेहतर लगती है। और अभी तक आपने किस सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, किसने दिल्ली में फायदा दिया, अत्यधिक फायदा दिया, और किसने लोगों के लिए काम कराया। जैसे कि हम अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो उनकी सरकार ने भी काफी अच्छा काम किया पिछले वर्षों में। स्कूल कॉलेज, अच्छे अस्पतालों में अच्छी सुविधा करवाई, बिजली का कुछ यूनिट फ्री दे रहे हैं, 20,000 लीटर पानी का बिल वो फ्री कर रहे हैं। उन्होंने भी काफी ऐसी योजनाएं कराई हैं और उन्होंने भी घोषणा करी कि महिलाओं को 21 रुपए प्रति महीना भी देंगे। अब ये सवाल जनता का है और जवाब भी जनता का है। जनता सवाल भी कर सकती है और जनता जवाब भी देगी। अब चलिए, आने वाली 5 फरवरी को मतदान है और मतदान करने आप लोग विशेष जाइएगा और भारी संख्या में पहुंचिएगा और चुनिएगा, फिर से बनाइएगा दिल्ली की सरकार। चाहे आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, वह निर्णय आपका है। मतदाता का अधिकार है कि मतदाता किसको चुनता है और किसको इस चुनाव में मतदाता लेकर आता है। और ये जो वीडियो थी ये आयुष्मान योजना पे थी कि आयुष्मान होगा लागू और मिलेंगे 10 लाख का मुफ्त इलाज आपको। और इसी के साथ जो पेंशन बंद है वो पेंशनें भी चालू होगी। उनकी जो धनराशि है 2500 तय की गई है और 3000 तय की गई है। और किसके लिए कितनी राशि तय की गई है वह मैंने आपको अपनी वीडियो बताया। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।